हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रैशनल नंबर्स चैप्टर का। एक्सरसाइज नंबर है हमारा फर्स्ट ई, है ना, क्लास 8 स्टैंडर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क 3/4, 7/4, -3/4 एंड -7/4 ऑन इट, है ना। तो पहले वाले ए बी सी डी यानी तीनों एक्सरसाइज, फर्स्ट के चारों एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ए में तो हमने एडिशन और उनकी प्रॉपर्टी करना सीखा था, है ना, सेटिस्फाई, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। ऐसे ही बी में हमने सब्सट्रैक्शंस, सी में हमने मल्टीप्लिकेशन और डी में हमने डिवीज़न। इन चारों ही ऑपरेशंस के थ्रू हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या किया था, समझा था, है ना। अब बाकी का जो टॉपिक था हमारा क्या था, हमारा था एक तो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट्स करना, एंड था हमारा क्या, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना। तो ये दोनों टॉपिक हम अब इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन करते हैं, फिर उसमें इन सभी रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले सभी जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे क्या है, 4 है, यानी कि सभी के सभी इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर सभी इक्वल है तो सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ सारे नेगेटिव्स। राइट हैंड साइड नेगेटिव पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव्स नंबर होंगे। यहाँ माइनस का इनफाइनाइट और यह है प्लस का इनफाइनाइट। अब प्लॉट करने से पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है ना उतने ही हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के बीच में जो हमारे प्रॉपर्स नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, उनके बीच में, इंटीजर्स नंबर्स हैं सॉरी, उनके बीच में हम इक्वल 4 पार्ट करेंगे। जितने डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स यहाँ हम करेंगे। तो देखो 1 पार्ट हो गया, ये आ गया दूसरा पार्ट, ये आ गया हमारा तीसरा और फोर्थ, यानी 0 से 1 के बीच में हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट कर दिए। सेम यहाँ 1 से 2 के बीच में भी मैं क्या करूँगी, 4 इक्वल पार्ट कर दूँगी। जितने डिनोमिनेटर हमें गिवन है ना उतने हम आपस में इंटीजर्स नंबर्स के बीच में नंबर लाइन में हम इक्वल पार्ट कर देंगे। हो गया। सेम यहाँ नेगेटिव्स में भी 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए सभी इंटीजर्स नंबर्स के बीच में नंबर लाइन में। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब हम वहाँ जहाँ करते हैं जहाँ हमें पता है डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, वहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, यहाँ मैं इनको प्लॉट करती हूँ। तो 0 के बाद में क्या प्लॉट करूँगी, 1/4, उसके बाद क्या करूँगी 2/4, उसके बाद क्या करूँगी 3/4, उसके बाद 4/4, है ना। 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि 1 4 से 4 कैंसिल आउट होके 1 ही आएगा ना वैल्यू। तो यहाँ देखो आ गई ना 1। उसके बाद 4/4 के बाद 5/4, उसके बाद 6/4, उसके बाद 7/4 और 8/4। 8/4 यानी 2, 4 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम, तो आ गया ना 2। उसके बाद यहाँ आएगा हमारा -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4, ओके। और यहाँ -4/4 कैंसिल आउट होकर हमारे पास वैल्यू आएगी -1, जो यहाँ पे -1 है ही। ये आ गया -4/4, -6/4, -7/4 और -8/4, जो आ गया -2। अब जो हमें क्वेश्चन में प्लॉट करने के लिए बोला गया रेशनल नंबर्स को, हम उसको डार्क कर देते हैं। देखो, एक तो -7/4 बोला था तो मैंने यहाँ -7/4 को डार्क कर दिया। उसके बाद -3/4 को बोला तो मैंने यहाँ -3 डार्क कर दिया। उसके बाद हमें बोला गया 7/4 और 3/4 को, तो 3/4 ये रहा और 7/4 ये रहा। हो गया। यही है हमारा नंबर लाइन में इन रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने का तरीका। अब मैं आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर
जैसे यहाँ पे 3/4 है, 3/4 में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है ना, तो इस सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, है ना, 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब देखो 3/4 है, 3/4 क्या 0 से 1 के बीच में नहीं है, है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अब देखो 0 से 1, हाँ, यानी हमारा यहाँ पे सही है। ऐसे ही -3/4 में भी वही है, 4 जो है 3 से ग्रेटर देन है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब देखो ये भी 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है। अब 7/4 को देखो, 7/4 में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, 7 जो है 4 से बड़ा है। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, ये इनको हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 4 1 जा 4, 3/4 आती है ना, रिमाइंडर 3 बचता है 4, तो 1 and 3/4 आया। 1 and 3 का मतलब ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन क्या है, 2 से कम। अब देखो 7/4 की वैल्यू यानी ये भी है, ठीक है, डिवाइड करने से देखने पे पता चला हमें, तो ये आया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 and 3/4 कहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ, यानी 1 से 2 के बीच में आया ना, 7/4 1 से 2 के बीच में, ठीक है। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने 4 इक्वल पार्ट करके ही एज इट इज़ हमने इसको प्लॉट कर दिया। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, इंसर्ट 1 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8, ठीक है। तो अब हम सेकंड जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने नंबर लाइंस में प्लॉट करना सीख लिया था रेशनल नंबर्स को, अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे, दो रेशनल नंबर्स के बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन 7 और 8 है, ठीक है। 7 और 8 दोनों रेशनल नंबर्स भी है क्योंकि वो अपन में 1 भी लिख सकते हैं इसके, और हमारे पास इंटीजर नंबर्स भी है। तो इनके बीच में रेशनल नंबर्स करने का मैंने 2 मेथड बताए थे आपको पहले, है ना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसके लिए हमने एक तो फर्स्ट हमने मेन मेथड, है ना, मेन मेथड दिया था, और सेकंड हमने एलसीएम वाले सीखा था। क्योंकि यहाँ पे 1 रेशनल नंबर्स जो है फाइंड आउट करना है तो हम इसको डायरेक्टली मेन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेती हूँ सबसे पहले वाला क्वेश्चन 7 और 8। अब 7 और 8 के लिए मेन मेथड लेती हूँ, मेन मेथड से कर लेती हूँ, क्यों, 1 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है ना। तो मेन मेथड क्या कहता है कि पहले और दूसरे जो रेशनल नंबर्स को क्या है, नंबर्स को आप ऐड करो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही है ना, a + b/2, ठीक है। तो अब 7 और 8 हमारे पास क्या हो गए, 15/2, डिवाइड करेंगे, 2 7 = 14, 1 हमारे पास कैरी आएगा, 2 5 = 10। आपको मैं यहाँ डिवाइड करना भी बता देती हूँ, 2 7 = 14, 1 हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। अब यहाँ मैं पॉइंट लगा दूँ तो 0 और 2 5 = 10, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ओके, ये आ गया मेन मेथड से। एलसीएम करने की हमारे पास यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब एक से ज़्यादा जैसे 4 या 5 या 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना होता है तब हम वो एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 3.5 and 5 इन दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 3.5 + 5/2, ओके, यही मेन मेथड है। दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8.5, है ना। ऐसे करते हैं ना, 3.5। अब 5 हमारा प्रॉपर नंबर है तो 5.0 लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना है तो 5 की नहीं 0 से ऐड करेंगे, 5 पॉइंट वाले को पॉइंट वाले से ऐड करते हैं, और बाकी ये हमारे पास पॉइंट वाले से पहले यानी डेसिमल से पहले जो होते हैं उनको अलग, ठीक है, /2। अब ये तो 2 से कैसे हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने का तरीका है कि हम 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, कैंसिल हो गया,
पॉइंट था हमारा, तो 8 के बाद पॉइंट था, तो वैसे ही यहाँ पे 4 हमारा जो क्वेश्चन है उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा 5 था पॉइंट के बाद, तो 5 एज इट इज़ नीचे उतार दिया। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है, वो तो सब्ट्रैक्ट होने सारा, इसलिए 2 2 जा 4 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, पॉइंट यहाँ ऑलरेडी था, है ना, पॉइंट ऑलरेडी था, इसीलिए वापस पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 आ गया। तो 2 5 जा 10 ये पूरा। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 को 8.5 को 2 से डिवाइड करने के बाद 4.25, ठीक है। ये इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर आ गए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, 4.2 एंड 3.6। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, वो भी 1 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 4.2 प्लस 3.6 दोनों को ऐड किया और क्या किया, मिन मेथड से 2 से उसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब ऐड करो 4 और 6, ऐड कैसे करेंगे, 4.2 के बाद हम देखते हैं 3.6 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देते हैं ना। उसके बाद पॉइंट से पहले क्या है 3, और पॉइंट के बाद क्या है 6, हो गया। पॉइंट वाले को पॉइंट्स के नीचे हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, तो 6 और 2 क्या हो गया हमारा 8, और डेसिमल लगा दिया, है ना। और 4 और 3 क्या हो गया 7, तो हमारे पास क्या आ गया 7.8 अपॉन 2। अब देखो वैसे ही डिवाइड कैसे करेंगे, 7.8 को 2 से, तो 2 3 जा 6 लिख दिया। 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब उसके बाद 7 के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो यहाँ क्वेश्चंस पे आ गया। उसके बाद था 8 हमारे पास, ये 8 एज इट इज़ नीचे उतार दिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं 18 आ गया, जो कि 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, यानी कितने बार डिविजिबल होगा, 2 से ये 9 टाइम डिविजिबल होगा। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, यानी 3.9 इसका हमारे पास दोनों के बीच का रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों क्वेश्चन में। तो क्या है, पहला है 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल फाइंड आउट करने हैं, और 10 और 12 के बीच में भी 3 रेशनल नंबर्स 1 2 3, ये तीनों रेशनल नंबर्स तो हम मिन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला है हम 3 और 4, ठीक है, इसको हम मेन मेथड से निकालेंगे उनके बीच का रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर, तो वो आएगा हमारे पास 2 से डिवाइड करने पर, देखो 4 और 3 7/2, यानी कि अब डिवाइड करेंगे 2 3 से 6, और उसके बाद हम क्या करेंगे 1 हमारा क्या बचाएगा रिमाइंडर, तो ये 2 5 से 10 पॉइंट के बाद 3.5, है ना, डिवाइड करना तो आ गया होगा। 3.5 आ गया क्या 3 और 4 के बीच में, 3 इसके बाद 3.5 और 4, है ना, 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर 3.5। इसके बाद हमें पूछा गया 3 रेशनल नंबर्स, यानी हमने एक रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरा, और फिर तीसरा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दो। 3 रेशनल नंबर्स हो गए ना, है ना। पहला तो हमने ये 3.5 निकाल लिया, फिर दूसरा क्या करेंगे, मेन मेथड से इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद तीसरा हम इन दोनों का मेन मेथड से सॉल्व करके तीसरा इसके रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे, 3 और 4 के बीच के ही रेशनल नंबर्स होंगे ना। जैसे सेकेंड हम निकालेंगे 3 + 3.5 अपॉन 2, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से आएगा हमारा 6.5, है ना। 3 को कैसे लिख सकते हैं 3.0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट से पहले का नंबर इधर लिख दिया, पॉइंट के बाद का नंबर इधर लिख दिया और ऐड कर दिया, तो 5.6336, है ना। ये ऐड होता है 6.5 अपॉन 2। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से ये देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से 6.5,
2 3 ज़ा 6 है ना, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। 6 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट, 5 एज इट इज उतार दिया। 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3.25, यानी अब आया हमारे पास 3.25 एंड 3.5 एंड 4। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पहला रेशनल नंबर ये आ गया है ना, उसके बाद वाला रेशनल नंबर हमारा ये आ गया। 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर्स हमने अभी तक फाइंड आउट कर लिया। 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे ना हमसे, तो 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी 3.5 और 4 के बीच का रेशनल नंबर्स हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो 3.5 + 4, थर्ड रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना अपॉन 2। अब देखो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे 4.0 लिख देती हूँ। 4 और 3 हो गया 7.5 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये हमारे पास एक बार देखो कैसे करेंगे, 7.5 यहाँ 15 हो गया ना, 15 ज़ा 2 7 ज़ा 15, ये आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लग गया, 5 आ गया है ना, ये हम नीचे उतार देंगे। 2 7 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, उसके बाद 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास 3.75 इसकी क्या आ गई वैल्यू, किनके बीच का रेशनल नंबर आ गया, 3.5 और 4 के बीच का, यानी हम कैसे लिखेंगे, 3 रेशनल नंबर्स आ गए ना, 3, उसके बाद 3.25, उसके बाद आया हमारा 3.5, उसके बाद आया हमारा 3.75, और उसके बाद आया हमारे पास 4, यानी अब हमने क्या कर लिया, हमने 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए 3 और 4 के बीच में। इसको हम 0 भी लगा सकते हैं, 3.50 देखा है ना, 3 3.25 3.50 3.75 एंड 4, ये आ गए हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स मीन मेथड से 3 और 4 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, क्या पूछा गया है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 2 and 5। अब देखो मैंने क्या कहा था, मीन मेथड की हेल्प से हम 1 2 3 तक हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। बट अब क्या आ गया, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो इतना बड़ा प्रोसेस तो हम करने से रहे है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको पहले वाले पोर्शन में आपको बताया था, मैंने रेशनल नंबर्स को बताने के टाइम में, कि हम 5 रेशनल नंबर्स या 6 रेशनल नंबर्स, यानी जितने जितने हमें पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम में जो क्वेश्चन दिया होता था, यानी 2 रेशनल नंबर्स दिए होते थे, उनको हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, उनका एलसीएम लेते हैं। हमें 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं ना, एलसीएम देखते हैं तो दोनों क्या है, दोनों ही 5 है, तो 5 और 5 तो मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशनल हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, हमें डायरेक्ट 5 रेशनल पूछा गया है ना, तो 5 + 1 हम क्या कर देते हैं, यानी कि n + 1 = n + 1, यानी कि 5 + 1, जितने हमें रेशनल नंबर्स पूछे गए ना उसमें एक जोड़ के, यानी कि 6 से हम क्या कर देते हैं, उस फ्रैक्शन यानी उस रेशनल नंबर्स के पार्ट को हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर दिया होगा ना, उस रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाएंगे उसमें से एक ज़्यादा, यानी कि 5 पूछे गए तो 5 में से एक ज़्यादा, यानी कि 6 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो हमारा इक्विवेलेंट ही आया ना, आएगा तो वैल्यू 3/5 कैंसिल होके 6 कैंसिल होके आएगी तो वैल्यू 3/5, तो ये इक्विवेलेंट क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया, चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, बट सेम नंबर से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो 6 3 = 18 और 5 6 = 30, ठीक है, ये हमारे पहले वाले रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट रेशनल आया। अब हमें दूसरे वाले रेशनल का भी क्या करना पड़ेगा,
उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे 6 से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 6 ये आएगा 6 2 ज़ा 12 और ये आएगा 30। अब देखो इसमें भी तो न्यूमरेटर सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले 12/30, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 13/30, उसके बाद आएगा हमारा 14/30, उसके बाद आएगा 15/30, उसके बाद 16/30 एंड 17/30, उसके बाद 18/30। हमें तो इन दोनों के बीच के क्या निकालने थे, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। 1 2 3 4 5 आ गए, है ना। और 12 और 13 एक्चुअली है क्या हमारा, 12/30 तो है हमारा 2/5, हाँ। और 18/30 हमारा क्या है 3/5, है ना। अब इन दोनों के बीच में जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये 5 रेशनल नंबर्स हमें यहाँ हमने सॉल्व कर दिए, निकाल लिए। तो एलसीएम लेने का प्रोसेस कब आएगा, जब हमें डिनोमिनेटर जो होगा ना, जो रेशनल नंबर्स हमें दिए जाएंगे उनके डिनोमिनेटर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तब हम उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसीलिए डायरेक्ट हमने क्या किया, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे उससे एक ज़्यादा का हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई कर दिया। उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा, बस क्या होगा कि जैसे 3/5 और 3/5 के बीच में हम रेशनल नंबर्स निकालना चाहेंगे तो हमें नहीं आएगा, है ना, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट। अब तो हमने क्या कर दिया, एक डिजिट से उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 12 और 30 के बीच में हम कैसे कैसे नंबर्स लिख सकते हैं, 13 14 15 16 17 18 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम कितने भी रेशनल नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6 and 8/9, है ना। इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमको तो पता है कि दोनों ही रेशनल नंबर्स जो दिए गए थे उनमें 5 था डिनोमिनेटर, तो हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ 5/6 and 8/9 इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। बिना डिनोमिनेटर के तो हम ये नहीं बता सकते ना उनके बीच बीच में कौन से रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, सेम नहीं होएगा तो ना। तो पहले तो मैं क्या कर देती हूँ, 6 और 9 है ना, उनका एलसीएम लेती हूँ। 5/6 लिख लेती हूँ यहाँ पे और 8/9। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 9, वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा, यहाँ करके देखते हैं। सबसे पहले तो 5 फैक्टर 3 ज़ा 6 9 ऐसा कैसा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 3 से 1 टाइम, उसके बाद एलसीएम जो आएगा हमारा क्या होगा, 2 × 3 × 3, है ना। यानी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ओके। 18 हमारा इनका एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये हम इसको क्या करेंगे, 5 × 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो सेम मैंने भी 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हमने वो n+1 स्टेप नहीं किया है। अभी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करने वाला करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना नहीं पड़ा क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, 5 था। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या एलसीएम हमारा आया 18, तो 6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है तो 18 आएगा, 6 को 3 से, है ना। डिनोमिनेटर सेम बनाना, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर। तो 6 3 ज़ा 18, जब मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही अब 8/9 में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 2 से, तो 1 को 2 से। इस वाले स्टेप में मैंने किया है डिनोमिनेटर सेम, तो ये आ गया हमारा 6 3 ज़ा 18 and 9 2 ज़ा 18, ओके। 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, ओके। अब ये वाला जो
रेशनल नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिया था ना 5/6 एंड 8/9, ये है उनका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के हम क्या करेंगे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ये अब बन गया इस वाले क्वेश्चंस के जैसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो n+1 6 से ज़्यादा n+1, इसका मतलब 6 + 1 = 7। हम क्या करेंगे 7 से हम उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही रेशनल नंबर से, है ना, सेम पहले जैसा। तो 15/18 इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 7 से। अब फिर वही इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ लिख भी देना चाहिए वैसे तो कि 6 + 1 = 7 क्यों हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 6 रेशनल नंबर्स आर रिक्वायर्ड, यानी पूछा गया है। देन मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, है ना, ये आप लिख सकते हो। 6 रेशनल नंबर्स आर रिक्वायर्ड, देन मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। 7 कहाँ से आया, यहाँ 6 + 1 = 7, यहाँ लिख देना। ओके, अब देखो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15 × 7 हमारे पास क्या आ गया, 15 7 = 105, है ना, एंड 18 × 7 हमारे पास क्या आया 126। ओके हाँ सही है। अब उसके बाद हम लेते हैं किसको 16/18 को, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड, मेरे पास क्या है 16 हमारे पास था 18, तो 16/18 को किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को 7 से, तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आया था कितना 126 और 16 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। 16 को मैंने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 112। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर्स जिनके बीच के हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हमारे पास था 105/126 एंड सेकंड था हमारा 112/126। अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, कितने रेशनल नंबर्स 6 रेशनल नंबर्स थे, तो हमने यहाँ 6 रेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे 105/126। ठीक है, उसके बाद आएगा 106/126, दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो 107/126, 108/126 एंड हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो 1 2 3 हो गए 109/126 एंड 110/126 एंड 111/126। ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर्स आ गए 126, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेकेंड मेथड्स की हेल्प से। तो आज मैंने रेशनल नंबर्स की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी हैं, फर्स्ट ई तक। हमारी सेलिना पब्लिकेशन वाली बुक है, उसके सारे फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं उसके सेकंड चैप्टर यानी एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। थैंक यू।